अस्सलाम वालेकुम। जगह 24 साउंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और मैं आपके साथ मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि सियासी हलचल जो है वो चल रही है और इस बीच अगर बात करें तो अभी कुछ सियासी पार्टियां हैं जिन्होंने अपने कैंडिडेट्स फाइनल लिस्ट जो है वो अभी जो है रिलीज नहीं की गई है और ना कैंडिडेट्स के नाम सामने आए हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो रीजनल पार्टी है जम्मू कश्मीर की जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, अभी तक उन्होंने जो है अपने फाइनल जो लिस्ट है वो रिलीज नहीं हुई है, क्योंकि कल जो है 27 को लास्ट डेट है अपने नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट तारीख है और कल 27 है। लेकिन आज जो है मतलब एक दिन बचा है और एक दिन से पहले अभी सियासी हलचल हर जगह पे यही चर्चे हैं कि आखिर क्यों किन वजूहात पे जो है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अपनी कैंडिडेट्स के नाम घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं निकाल रहे हैं। ये तरह तरह के सवाल जो है हर एक के जहन में है। लेकिन इस बीच अगर बात करें जिला शोपियान, जिसको शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी जो है हॉट सीट मानी जा रही है, और इस हॉट सीट की अगर बात करें तो जिला शोपियान में कई दिग्गज लीडर्स हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, चाहे वो अपनी पार्टी की बात करें, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें। लेकिन बात करेंगे कि अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हालांकि वच्ची कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि जैनापुरा कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां से अपना जो कैंडिडेट है उसे उसका नाम जो है वो सामने लाया है शौकत हुसैन गनाई का। लेकिन अगर बात करें शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी की, लेकिन शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी तक जो है कोई नाम सामने नहीं आया है कि किसको मैंडेट दिया जाएगा। दो कैंडिडेट सामने हैं, एक शेख मोहम्मद रफी और दूसरी की बात करें तो एडवोकेट शबीर अहमद कुले। दोनों जो है लीडरान जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्तगी इनके साथ है। हालांकि शेख रफी की बात करें तो एक्स एमएलए है, 1996 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था यहाँ पे और जीते थे। लेकिन उसके बाद जो है जीतने का मौका जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं मिला। उसके बाद लगातार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो है अपना लोहा मनवा के यहाँ पे जो है यहाँ से इलेक्शन बार बार तीसरी मरतबा भी जीता। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें जिला शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो कहीं ना कहीं जो है वहां पे राजा वहीद जो कि एक बैकबोन लीडर माने जा रहे थे पब्लिक डेमोक्रेटिक पार्टी के, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सॉरी पीडीपी की, क्योंकि पीडीपी की बुनियाद और इसमें क्लीदी रोल अदा किया था राजा वहीद ने जो है कुछ दिन पहले जो है पार्टी से किनारा कशी करते हुए जो है पार्टी से निकलने के बाद जो है उन्होंने अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है वो ज्वाइन की है और अब उसके फेवर में वोट लोगों से मांग रहे हैं और उन्होंने इन अवामी इत्तेहाद पार्टी के बतौर कैंडिडेट जो है वो फॉर्म जो है वो सबमिट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो यावर बांडे है, एजुकेट है, नौजवान है, तो लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर भी हैं और कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज भी रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि राजा वहीद के निकलने से क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पे जो है इसके साथ पड़ सकते हैं कि जो पकड़ नेशनल पीडीपी पार्टी ने जो साउथ कश्मीर में पकड़ बना के रखी थी, क्या उस पकड़ में कमजोरी आ सकती है, या शोपियान में पहली मरतबा नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कामयाब होगी, या अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नौजवान जो यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, एडवोकेट अवैस अहमद बार बार जो है वहाँ पे जो है नौजवानों की ज्वाइनिंग हो रही है, क्या एडवोकेट अवैस सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगे या राजा वहीद सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगे जिला शोपियान से, तो ये देखने वाली बात तो है। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी मैं आपको बता दूं कि अभी जो है सब लोग वेट इस चीज का कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब नेशनल कॉन्फ्रेंस प्री पोल अलायंस जो हुआ था वो लिस्ट कब सामने आएगी। क्या शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी को प्री पोल अलायंस में तब्दील किया जाएगा, इस सीट को कांग्रेस को दिया जाएगा, इस चीज का इंतजार जो है शोपियान की आवाम कर रही है। और क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर दी गई तो किस कैंडिडेट को दी जाएगी, इसका भी इंतजार लोगों को है। पल पल लोग जो हैं हालांकि फोन कॉल्स करते हैं, मैसेज करते हैं और सोशल मीडिया को ताक के देख रहे हैं कि कब नेशनल कॉन्फ्रेंस प्री पोल अलायंस का जो है ऐलान करती है। और कहीं लीडरान जो है प्री पोल्स अलायंस का इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि प्री पोल अलायंस अगर जिला शोपियान की सीट पे होता है तो कुछ लीडर जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के बतौर अपना जो है इलेक्शन लड़ सकते हैं, लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, कुछ उस ताक में है। और कुछ जो है कांग्रेस ज्वाइन करने के ताक में है कि कब ये घोषित हो जाए कि ये अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को या प्री पोल अलायंस अगर कामयाब नहीं रहता है तो कांग्रेस से भी बड़े चेहरे यहाँ से जो है शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो सामने आ सकते हैं। ये जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर पहुंची।
पहुंची है। लेकिन अभी जो खबर हमारे पास है वो यही है कि फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंसी पे, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं, उनके रेजिडेंसी पे इस वक्त जो है कांग्रेस के कुछ लीडर पहुंचे हैं और वहां पे जो है मीटिंग चल रही है, फाइनल मीटिंग चल रही है। आज जो लिस्ट जो है वो निकाली जाएगी। प्री पोल अलायंस की जब बात हुई थी, जब राहुल गांधी यहाँ पे आए थे, लेकिन उसके बाद जो है अब मीटिंग के बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ निकल के सामने आया है, क्या प्री पोल अलायंस होगा, किन किन सीटों पे प्री पोल अलायंस होगा, क्योंकि शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी को होल्ड पे रखा गया है। इसी के साथ कहीं और कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिनको होल्ड पे रखा गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तौर से। क्या शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी जो है इसे प्री पोल अलायंस के बतौर दिया जाएगा? क्या ये नेशनल के हक में आएगी या जो है कांग्रेस के हक में आएगी? लेकिन अगर बात की जाए शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए तो यहाँ पे जो है गहमा गहमी है, एक वार आप कह सकते हैं, इलेक्शन वार यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज लीडर यहाँ पे हैं और कहीं ना कहीं शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी सीट जो है, शोपियान सीट जो है, ये बड़ी सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ पे इसको हॉट सीट कहा जाता है और लगातार हम देखते हैं कई दिनों से जो है लगातार ये सुर्खियों में है। शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी सीट जो है ये सुर्खियों में। अब देखने वाली बात होगी कि अगर प्री पोल अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस को सीट दी जाती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस किसे कैंडिडेट को जो है ये सीट देगी, मैंडेट देगी? क्या शब्बीर अहमद कुले को देगी या शेख मोहम्मद रफी को देगी? ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि क्या अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस एडवोकेट शब्बीर अहमद कुले को मैंडेट देती है तो क्या शेख मोहम्मद रफी जो है वो उसे जो है हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात है। अगर शेख मोहम्मद रफी को मैंडेट दिया जाता है तो क्या एडवोकेट शब्बीर अहमद कुले जो हैं वो शेख मोहम्मद रफी की हेल्प करेंगे इलेक्शन में? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल पैदा होता है। और हमने यहाँ तक भी सुना है कि कुछ कैंडिडेट्स ने दो फॉर्म लाए हुए हैं, इंडिपेंडेंट भी लाए हुए हैं और पार्टी फॉर्म भी लाए हुए हैं, ताकि अगर उनके हक में फैसला जाता है तो इलेक्शन लड़ेंगे पार्टी की तरफ से, अगर नहीं जाता है तो इंडिपेंडेंट के बतौर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। ये सब चीजें जो है सामने निकल के आ रही हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि अभी फारूक अब्दुल्ला के घर में जो मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग के बाद क्या फैसला सामने आता है। क्या कांग्रेस और एनसी के दरमियान प्री पोल अलायंस हुआ है और इस प्री पोल अलायंस में क्या कुछ होगा, क्या कुछ सामने निकल के आएगा, किस किस कॉन्स्टिट्यूंसी पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया जाएगा और किस किस कॉन्स्टिट्यूंसी पे जो है कांग्रेस को मैंडेट दिया जाएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन हमने ये सुना था कि जहां पे कांग्रेस स्ट्रांग है वहां पे कांग्रेस को मैंडेट दिया जाएगा और जहां जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस स्ट्रांग है वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया जाएगा। इतनी चीजें जो है वाजिब तौर पर हुई है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी होल्ड पे रखी गई है प्री पोल अलायंस के बाद जो है कुछ चीजें, जो कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी पे अभी ऐलान नहीं हुआ है, कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं हुआ है कि वो होल्ड पे रखी हुई है। आज कुछ देर बाद जो है, हालांकि जो मीटिंग अभी तलब की गई है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंसी पे मीटिंग हो रही है, मीटिंग चल रही है, इसमें कांग्रेस के दिग्गज लीडर के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लीडर शामिल हैं। और इस मीटिंग के बाद, इख्तिताम के बाद क्या कुछ सामने आएगा, हो सकता है कि ये लीडर जो है प्रेस ब्रीफिंग दे, मीडिया से बात करे और अपनी बातें जो है वो लोगों तक पहुंचाए, सामने लाए। लेकिन देखने वाली बात यह होगी, क्या प्री पोल अलायंस जो है कोलैप हो जाएगा? क्या प्री पोल अलायंस अगर कामयाब होता है तो किस किस सीट पे जो है कांग्रेस को मिलेगा और किस सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेगा? लेकिन जो शोपियान की बात करें, हालांकि आप जानते हैं कि जैनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में पीडीपी के दावेदार कैंडिडेट जो कि एक मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे थे, एडवोकेट एजाज अहमद मीर, उन्होंने जो है किनारा कशी की है। और साथ साथ आज जो है एक बड़ा अपडेट हमारे पास आया था, जो हमने आपके साथ आप तक पहुंचाया था कि डीडीसी चेयरपर्सन बिल्किसा जान, जो कि डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरपर्सन थी, उन्होंने आज जो है रिजाइन दिया है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से, पीडीपी से, और उन्होंने एजाज मीर को सपोर्ट करने का फैसला किया है। और उसके साथ साथ और भी कुछ डीडीसी हैं जिन्होंने एजाज मीर का दामन थामा है, उनके साथ इंडिपेंडेंट जो है सपोर्ट करने की कोशिश की है, तो जो है सपोर्ट करेंगे। लेकिन देखने वाली बात है कि होगी ये कि जैनपुरा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए रास्ता जो है हमवार हो गया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहां के कैंडिडेट है शौकत गनाई, जो कि 1-1 कहीं ना कहीं पीडीपी के साथ रहे हैं, कुछ मार्जिन के साथ जो है आ रहे हैं। लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जैनपुरा से जो है लीड ली थी और साथ साथ शोपियान से भी लीड ली थी। लेकिन जैनपुरा को तो क्लियर हो चुका है, लेकिन शोपियान में
क्या कुछ होगा। एडवोकेट शब्बीर अहमद कुले, हालांकि कहा जा रहा है कि एडवोकेट शब्बीर अहमद कुले जो है भारी मात्रा से इलेक्शन जीत सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो ये भी कहा जा रहा है कि जो शेख मोहम्मद रफ़ी जो एक्स एमएलए हैं वो कहीं ना कहीं जो है पार्लियामेंट इलेक्शन में कहीं मकामात पे जो है जो लीड है उन्होंने दिलवाई है। तो आप इसमें अब नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी हाईकमान, उनके प्रेसिडेंट के लिए बड़ा जो है चैलेंज, बड़ा एक जो है एग्जाम है, इम्तिहान हम कह सकते हैं, क्योंकि दो कैंडिडेट्स हैं और किस कैंडिडेट को दिया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। क्या एडवोकेट शब्बीर अहमद कुले को अगर मैंडेट नहीं मिलता वो पार्टी से भाग जाएंगे या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। और यहाँ तक भी हमारे पास खबर आई है कि कुछ पार्टी लीडरान ने जो है दो जो है फॉर्म लाए हुए हैं, नॉमिनेशन फॉर्म लाए हुए हैं, सबमिट किए हुए हैं। तो वो इस ताक में है कि फैसला क्या होता है, तो वो उसी हिसाब से जो है अपना फैसला कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो जीत किसकी होगी ये देखने वाली बात है। एक तरफ राजा वहीद हैं, दूसरी तरफ और बात की जाए यावर मांडे हैं और जफर इकबाल मनास हैं और एडवोकेट अवैस अहमद खान हैं, नौजवान हैं, और उसके साथ साथ एडवोकेट शब्बीर अहमद कुले हैं। तो देखने वाली बात इस महाजंग में, इस पॉलिटिकल सियासी जंग में कौन जीतता है ये आने वाला वक्त ही फैसला करेगा। 4 अक्टूबर को ये फैसला होगा। लेकिन अभी की बात कर लें, जो अपडेट आप तक पहुंचा रहा हूं कि किस तरह से जो है सियासी गहमा गहमी चल रही है, बिगुल बच चुका है। गहमा गहमी सियासी लड़ाई, सियासी जंग जो है भरपूर जारी है, हर तरफ सियासी जंग जारी है। और शिल्ला शोपियान की सीट जो है वो हार्ड सीट मानी जा रही है इस वक्त, क्योंकि यहाँ पे जो है महामुकाबला चल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि लोग किसको मैंडेट देते हैं और किसको अपना रहनुमा चुनते हैं। लेकिन शिल्ला शोपियान की बात मैं आप तक पहुंचाऊंगा कि हमेशा सियासी इस्तेसाल किया गया है और सियासी तौर पर इग्नोर किया गया है जिला शोपियान को। यहाँ पे सिर्फ जो है हसन खान के अलावा कोई भी यहाँ पे मिनिस्टर अब तक जिला शोपियान से नहीं गया है बन के। हालांकि एमएलसीज बने हैं, एमएलएज बने हैं, लेकिन मिनिस्टर हसन खान के अलावा कोई नहीं बना। तो उम्मीद यही है कि अगर कोई पार्टी, रीजनल पार्टी यहाँ पे जीतती है और अपने जो है फुल पावर पे आती है, तो पावर के बाद जो है वो यहाँ के कैंडिडेट्स अगर उनके जीत जाते हैं तो वो उनको जो है कम से कम यहाँ पे मिनिस्टर लेवल पे ले जाए, ताकि जिला शोपियान से भी कोई मिनिस्टर लेवल पे जाए, ताकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ की जो परेशानी लोगों की है, यहाँ पे जो चीजें कम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी है, हेल्थ सेक्टर की कमी है, या हमारा जो फ्रूट इंडस्ट्री दिन ब दिन जो है वो पीछे जा रहा है, इसको इसके सुधार के लिए और शोपियान में तरक्की, डेवलपमेंट के बारे में काम करने के लिए जो है वो लोग जो हैं वो जो मेंबरान हैं वो सामने आए। उम्मीद है कि हमारी ये लाइव नशियात आपको पसंद आई होगी और इस लाइव नशियात को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मीटिंग के बाद क्या कुछ निकल के सामने आएगा एनसी और कांग्रेस की, वो भी हम आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए जग 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मुझे यानी मोहम्मद आसिफ को दीजिए अगले प्रोग्राम तक इजाज़त। खुदा हाफिज।